अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुन तफसील जानने ब्रो आख नजर चन खास खबरन पे नेशनल कॉन्फ्रेंस तो PDP जम्मू कश्मीर इंदन हालातन हिंद जिम्मेदार विज लूकन सत यमो जमातों तरफ करना आमुद धोखे सज्जाद गनी लोन जम्मू कश्मीर हुंद बदलवन तकदीर लूकन हिंदन अथन मज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी अख आवाज मजबूत करिन लूकन हिंद जिम्मेदारी गुलाम नबी आजाद भारतीय जनता पार्टी तमाम पार्लिमानी सीटन पे इंतखाब लड़ने बाबत तैयार BJP तमीर तरक्की हिंद वाद बंद रविंदर रैना नाजरीन पेश खबरन हुन तफसील वरमलिस मज आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन सांझ करना आमुत यथ मज पार्टी सरबराह सज्जाद गनी लोन तो दोमो लीडरो अलाव वर्करो शिरकत कर अत मौके पे ये मौजूद सूरत हाल तो इन वाल लोकसभा इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तत सज्जाद गनी लोनन PDP तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंज नुक्त चीनी करान वोनमुत यमो दशवी सियासी जमातों तरफ विज जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन धोखे दिन आमुत तो वन दुबारा यमो सियासी जमातों तरफ गलत बयानी करित लूक गुमराह करने कोशिश करने यवान जमात इस्लामिया पे करू शुरू या ये मिलिटेंसी वो दोबुक एजेंसी फलन ये एजेंसी करा नुमन उमो एजेंसी हुन इल्जाम लगो तुमो कड़क उम्र जेलस में टटली अथी इक़्तिदार के कीचड़ में ये दबे हुए हैं लथपथ है लेकिन इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा जो आया सो आया सब पर इल्जाम बस दो ही वो BJP मैं वन तो खुदा सिंह पास आज ब्रो वो दो किन रह चु फारूक अब्दुल्ला साहब इंडिया टुडे दिवान इंटरव्यू मतलब मे गई मंदश ऐसा कोशिश लिटरली उस बिछा ए खुदाया मे कुन तरह तो नजर मैं क्या कोरमो मेरे तो पानस है उमनशुर अलाउ राम भक्ति अमिशुर राम जी रोमुत की नशिमिस राम जी नजर अमिशुर BJP रोमुत इस बात की सा करते मैं तो मिनिस ने चूज तो पानस है PhD ये बुदरास मैं तो यहाँ DDC पर ये अपने जो इसका एलाई है उसके साथ बदमाशी करे तो लोगों को क्या देगा दो क्यों ये कैसे फुट रात कैसे फुट रहा हूँ 95% लोग तुम नमो मार को क्या जेल का इच्छा पोस मुझे फख्र है मैं क्यों जेल थी तो मार थी तो टार्चर थे बुझुस तो ही मजदूर जो आकत यार मार क्या चु जेल क्या पे छिपाई अगर बकात कर बकर दिल कात नो मार दिन वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले खबर तुम क्या कात कर मार इस तु मार इस दिवान तम दो सा ठीक अगर आज इस मार दिवान तो कत पर चाट न्यूक 370 क्यों सुन्यू पार्लियामेंट न न्यूक कशो लुको 370 न हेकन वापस अनित ये न्यू ति पार्लियामेंटन तो वापस ति हेक पार्लियामेंट कत करन छ तत छन करा के ये के करन छ तत छ करा अच तकरीर करने से क्या गस तत कर जो कत वहां तो कोई बात नहीं कर रहा जनूबी कश्मीर हिंदिस कोकरनागस मज आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी तरफ कन्वेंशन सांझ करना आमुत यथ मज पार्टी सरबराह गुलाम नबी आजाद तो दोमो लीडरो अलाव वर्करो शिरकत कर अत मौके पे इन वाल लोकसभा इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तत गुलाम नबी आजादन वोनमुत डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी लूकन हिंज आवाज तो यह आवाज मजबूत बनाउन लूकन हिंज जिम्मेदारी ये जन गुलाम नबी आजादन अत मौके पे वोन इन जमातन मौको आमुत तिमो जमातों तरफ कह फायदे तुलना आमुत यम किन जम्मू कश्मीर हिंद लोग आवलिनस मज हेन आये ये सियासी फकीर फिर आएंगे ठेला लेकर कि अब हम तुम्हें ये दिलाएंगे हम तुम्हें आजादी दिलाएंगे हम तुम्हें 370 दिलाएंगे लेकिन जब 370 की बात थी तब तो BJP सरकार से बता दिया हमको जेल में डालो वरना हमको शोर करना पड़ेगा जो मर्जी है करो। अरे उसके बाद भी तो 4 साल हुए उसके बाद भी तो तुम जुलूस निकाल सकते थे क्यों नहीं निकाले क्योंकि नीयत नहीं है नीयत नहीं। जब 370 हमसे छीना गया
जब स्टेट हमसे छीनी गई, मैं एक पार्लियामेंट में था कांग्रेस का, मैंने बोला, कांग्रेस मुझसे नाराज हुई तब से आज तक कि तुमने क्यों बोला। उनकी तरफ से नहीं बोला, मैंने अपनी तरफ से, एक कश्मीरी के नाते से मैंने बोला। उसके बाद 5 साल से कांग्रेस क्यों आज नहीं बोलती, नहीं बोलेगी, न यहां का लीडर बोलेगा, न हिंदुस्तान का कोई लीडर बोलेगा, क्योंकि मैं था, मैंने दूसरी पार्टियों से भी बुलवाया और खुद भी बोला। वो दूसरी पार्टियां भी 5 साल से आज इसके हक में नहीं। और यहां के 3 मेंबर एक बड़ी पार्टी के थे जो 75 साल से हुकूमत कर रहे थे, एक लफ्ज आज तक नहीं 370 स्टेट के बारे में पार्लियामेंट में बोला। और जिस दिन बोलना था उस दिन कुछ छुप गए और वॉकआउट तक नहीं किया। आज उन्हें क्या हक है 370? धमाल हाजीपुरा कोलगेमस मज आज भारतीय जनता पार्टी तरफ कन्वेंशन सांज करना आमुत यथ मज रविंदर रैना तो दोमो लीडरो अलाव वर्करो शिरकत कर। अत मौके पे मौजूद सूरत हाल तो लोकसभा इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन पार्टी मंशूर घर घर वातन युद्ध जन इन वालन लोकसभा इंतखाबन मज पार्टी उम्मीदवार बार अक्सरियत सान कामयाब सपदन। बीजेपी पूरे जम्मू कश्मीर में 5 पार्लियामेंट की सीटों पर अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ेगी। इस समय जम्मू हो, उधमपुर हो, अनंतनाग राजौरी है, श्रीनगर है या बारामूला है, गांव गांव शहर शहर में सिर्फ आपको बीजेपी नजर आएगी। और लोगों के दिल में जो हमारी हुकूमत ने गरीबों की खिदमत की है, गरीबों को मुफ्त राशन, गरीबों को मकान, गरीबों को गोल्डन कार्ड, हर शख्स को गोल्डन कार्ड, लाडली बेटी, जो गरीब परिवार की बच्चियों की शादी में 50-50 हजार, गांव गांव में सड़कें, स्कूल, ये सब बीजेपी डेवलपमेंट कर रही है। और आज यहाँ कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के नूराबाद, तमाल, हाजीपुरा में एक जन सैलाब, एक जन समुंदर यहाँ लोगों का उमड़ के आया, नौजवानों का। और यहाँ के मैं देख रहा हूँ जो मायाना सियासत दान है, जो सरपंचीज, पंचीज, बीडीसी, वो सब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि नाजरीन कोशर खबरनाम जारी ये नमो आमुत यथ पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती अलाव दोमो लीडरो तो वर्करो शिरकत कर। अत मौके पे जिले पुलवामा से तोलुक थवन वल कया लूक पार्टी मज शामिल सपद तत पार्टी लीडरो तो वर्करो तरफ तिहुंद वालियान इस्तकबाल करना आमुत। यिल जन महबूबा मुफ्ती अत मौके पे वोन PDP तरफ प्रेथ विज लूकन हिंद मफाद नजर तल थवित सियासी यकुत करने कोशिश करना आम, ताहम कैंसो सियासी जमातों तरफ यकुत करने निश इनकार करना आमुत युस जन सठे मोयूस कुन छ। PDP की तरफ से कोई दंगल का इरादा नहीं है। हम चाहते हैं क्या लुक वनकस मुसीबत मज, लुक तकलीफस मज, लुक तावनस लगे, तो इसलिए आज आए करीमाबाद से, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। आज आए ऐसे रफीक साहब, बे आए मे वारिया कल विश में तज रफीक करीमाबाद साथी पन, बहुत तुज बड़ शुक्र गुजार तुम नो आज तशरीफ योर। अजीज मे लड़ाई अम खतर कि कुर्सी दी तो मे फटाफट क्या मे सड़क तो कोच बनाउन। हमने एक अदना वर्कर की हैसियत से ज्वाइन किया आज ही PDP। तो हमारा एम यही है कि लोगों की खिदमत होनी चाहिए, लोगों के मसाइल हल हों, और क्या बस। और क्या कोई पार्टी ज्वाइन कर सकते थे PDP ही क्यों? हाँ, PDP तो एक आवाज़ बनकर उभरी है ना 2019 के बाद। आज तक 2019 के बाद आपको पता है जो सानिया हुआ, जो जमहूरी हुकूक सलब किए गए, उसमें सिर्फ और सिर्फ महबूबा जी ही आगे आई जिसने लोगों की आवाज़ उठाई, बस यही मकसद। कहाँ देखते हो PDP को आने वाले इलेक्शन में? इंशाल्लाह बहुत
अबामा पुलवामस मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हाल हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गसन चुकसान कम कर युत जन तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गसन चुकसान कम कर युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग पार्टी मज शामिल सपदन। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बहुत महीनों से हम अवामी राब्ता मुहिम चला रहे हैं और इस वक्त भी जो वही अवामी राब्ता मुहिम इसी सिलसिले में आज मैं अबामा आया था और अब अबामा में लोगों का आपने देखा है कितना जोश है, कितना जोश खरोश है लोगों का नेशनल कॉन्फ्रेंस के तई। और हमारा चूंकि इलेक्शन भी आने वाला है, पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाला है और हो सकता है कि अगर असेंबली इलेक्शन भी हो जाए इसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि वो वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को डालें, वोट हासिल करने के लिए भी आ रहे हैं। और दूसरे जो मुश्किलात हैं लोगों को, क्योंकि इस वक्त गुनागुन मुश्किलात है, कोई यहाँ जो लोग हैं परेशान है, चाहे बिजली का मसला हो, चाहे राशन का मसला हो, चाहे पीने का पानी का मसला हो, बिजली फीस का मसला हो, लोग गुनागुन मुश्किलात में इसको दो चार है। उन मुश्किलात को हम ताकि हम उनके वो मुश्किलात सुने और जितना हमसे हो सके उनको दूर करने की कोशिश करें। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ आज शुपियनस मज पार्टी यौम तहसीस हवाले तकरीब साज कर आमुत यथ मज पार्टी सीनियर लीडर जफर मनहज तो दोम लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर अत मौके पे मौजूद सूरत हाल तो इन वाले लोकसभा इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तत जफर मनहसन मरकजी सरकार तरफ पहाड़ी लूकन हक दिनस हवाले खैर मकदम कोरमुत यल जन तमो मरकजी सरकार मंग कर गुज्जर तबक सत वाबस्त लूकन हिंदन हकूकन ते गछ तहफ़ुज़ फराहम करने युन युत जन तिमन मज पद सपदमुत तशवीश दूर करने। कश्मीर के अवाम ने पिछले 5-6 साल से ये बताने की कोशिश की है, ये पैगाम देने की कोशिश की है न सिर्फ हिंदुस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बल्कि पूरी दुनिया को कि हम ऋषियों और मुनियों की वादी हैं, हम अमन में यकीन रखते हैं, तो हम अमन है। अब जब आप हड़ताल की बात करते हैं, बाकी चीजों की बात करते हैं, तो आपको भी पता है कि मैंने परसों भी कहा कि असल में जिस चीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि हमने ठीक कर लिया है, वो बंदूक का मुकाबला बंदूक से था। तो जाहिर सी बात है सरकारी बंदूक हमेशा ताकतवर होती है, लेकिन क्या इससे रिकंसाइल भी हुआ है? मैं हमेशा कहता हूं दिल्ली अगर फतह करने के मूड में है तो उन्होंने 47 में उसी रोज हमें फतह कर लिया था जिस रोज हमने खुद उन्हें दावत दी थी यहाँ आने के लिए। जब फौज आती है वो फतह होता है, लेकिन क्या कश्मीरियों के दिल फतह हुए हैं? उसकी बड़ी जरूरत है। मैंने कल भी ये कहा, प्रधानमंत्री आए, लोगों ने इस्तकबाल किया, लोगों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, लेकिन क्या हुकूमत हिंदुस्तान या जो एडमिनिस्ट्रेशन है या वो लोग जिनके हाथ में ताकत है, क्या वो कश्मीरियों के तय अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं या नहीं? मैं अपनी बात कहूंगा, मेरे वर्कर की बात कहूंगा, हमारे दिल में एक शौक था, एक उम्मीद थी कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आएगा तो उतने ही बड़े दिल का मुजाहिरा करेगा जितना हिंदुस्तान का दिल है। मैं तब ये मानता अगर वो कल यहाँ आके स्टेटहुड का ऐलान करते, मैं तब मानता अगर वो यहाँ जनरल एमनेस्टी हमारे उन बच्चों के लिए कहते जो आज भी जेलों में हैं। ये सच है, आप कहते हैं कि हर तक दुकानें बंद नहीं हुई, लेकिन ये भी एक सच है कि उस रोज भी हर जिला के अंदर जहाँ एसओजी के ऑफिस हैं वहां हमारे लड़के बंद थे। ये कोई मैं कितना झूठ नाज़रीन हमरा वक्फ बोर्ड दोम जिम्मेदार मौजूद दौरस दौरान ये तमो मार्केटस में जामिया मस्जिद इफ्तिताह कोर तत तमो शादरा शरीफस मज मस्जिद कन कन लजम ये जन तमो वोन पतमन कैसन वरियन दौरान ये वक्फ बोर्ड तरफ कया तमीरती काम मुकम्मल कर तत वक्फ बोर्ड असासन हिज रश रावट यकीनी बनाने आमज। देखिए, आज हम राजौरी के दौरे पे हैं। शादरा शरीफ में भी हमने जो वहाँ आप जानते हैं काफ़ी अरसे से वहाँ पे मस्जिद ही नहीं है, एक छोटी सी मस्जिद बनाई गई है, जबकि वहाँ पे बहुत मरकज़ी जामा मस्जिद होना बहुत लाजमी है और उसका आज फाउंडेशन रखा। अल्लाह का करम है, सारे तरीक़ों से वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द तैयार भी हो जाएगी
और यहाँ मरकज़ी जो जामा मस्जिद हमारी है सिटी राजौरी की, यहाँ की शान है। तो काफ़ी अरसे से इसमें भी कोशिश रही है, जब से हमने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का चार्ज संभाला तो इन हजरात से तमाम से मिले और आज आपके सामने इसका इनाग्रेशन भी हुआ। इंशाअल्लाह इसमें बहुत जल्द बाकी तामीराती काम भी मुकम्मल हो जाएगा। और जैसे अभी मुझे यहाँ पे भाई मिले, अपने हिंदू भाई, कह रहे थे कि ये मस्जिद यहाँ पे ऐसी शान बननी चाहिए ताकि बाकी भी यहाँ पे आए और देखे ये कैसे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये जेस्चर कि वो इस कदर मोहब्बत रखते हैं। यानी हमारा जो भाईचारा है वो हिंदू मुसलमान एक भाईचारा जो हमारे हिंदुस्तान में है, हमारे जम्मू कश्मीर में है, ये सबसे बड़ी बात है। और जो हमारे मजहबी मकामात है मस्जिद इशगाम बडगमिस में आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत यथ पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हाल हवाले कथन दल दिनाव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तिम गन लोकसभा इंतखाब मद्देनजर थवित चुकसान काम कर युद्ध पार्टी उम्मीदवार कामयाब बनावनस मज आसानी सपदे। बैटल फील्ड के लिए ज़रूरत होती है मद्दे मुकाबल की। अभी तक आप देख रहे हैं महीना सवा महीना इलेक्शन में रह गया है, उसमें भी यहाँ जम्मू कश्मीर में बिलखसूस आलमी इस्लाम में माह रमज़ान का महीना सेट इन हो रहा है, तो वो महीना का बिल्कुल पॉलिटिकली बड़ा लीन रहता है। मद्दे मुकाबल है कहाँ सजाद लोगों का? किस पार्टी में अभी तक ये दम हुआ कि वो बारामूला में सजाद लोगों के खिलाफ किसी शख्स को पेश करे? चेहरे नहीं मिल रहे हैं। बीबा कोलगमिस में आज PDP तरफ तकरीब साज कर आमुत यथ पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे DDC मेंबर रूबी जान पार्टी में शामिल सपज तत पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहद वालिहाना इस्तकबाल करना आमुत। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग आए, अपने कीमती वक्त अपना छोड़ के यहाँ पर हमारे इलाके में शमूलियत की, उसके लिए हम सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप लोगों की। तो मैं अपनी खुशी से PDP में आज मैंने ज्वाइन किया, तो ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि DDC मेंबर साहिबा ने हम PDP ज्वाइन किया। दूसरी बात, यहाँ एक वर्कर्स मीटिंग थी, छोटा मोटा एक DDC कॉन्स्टिट्यूंसी की, DDC का जो एक इलाका था उसी बारे में एक मीटिंग थी। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और इमाम अमीन साहब के साथ हमारी बात हुई थी पहले। तो नाज़रीन खबरनामा दियो इजाज़त, खुदा सवाल।